प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं आज ये अग्निवीर का मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। शायद कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ एस्पायरेंट्स के लिए ये सरल लगे, लेकिन मैंने जो लेवल है अग्निवीर का, उस लेवल के क्वेश्चन ही इसमें रखे हैं, क्योंकि अग्निवीर में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। बस उनमें एक सटीकता देखनी होती है कि 50 में से आप कितना सटीक सही क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हम। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? इस समय भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल का मतलब है कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री से निकलती है। अच्छा, गंगा नदी क्या है? भारत की एक सबसे लंबी नदी भी है गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, कितने रंग हैं? उसमें 3 रंग हैं। कितने हैं रंगों की संख्या? 3 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अच्छा, राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले क्वेश्चन की ओर, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन को हमने अभी पीछे ही जिक्र किया। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगले क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जीएस के हैं। वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O रासायनिक सूत्र है पानी का। CO2 क्या है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? गुर्दा है। गुर्दा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है दांतों की संख्या। हड्डियां कितनी हैं? 206। और दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वैसे टोटल जो टाइम है 8 मिनट 16 सेकंड का है। चूँकि इसमें 16 सेकंड नहीं है तो 8 मिनट वाला ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। ए की कमी से कौन सा हो जाता है? रतौंधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये गणित का क्वेश्चन है। गणित के क्वेश्चन में कह रहे हैं 25% का भिन्न रूप क्या है? बेटा, जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या पहुंचा देते हैं? 100 से गुणा भाग करते हैं। 25 ही कन 25, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसका भिन्न रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 × 8, 12 और 8 की गुणा करने हैं तो 12 × 8 = 96 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
96 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 का वर्गमूल क्या है। तो 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट में 144 को लिख देंगे, फिर इसको कितना कर देंगे 12 इंटू 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। रूट से बाहर जिसका जोड़ा बन जाता है वो निकल जाता है, तो 12 का जोड़ा बनना तो 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, 15 का 20% कितना है। 15 का 20%, देखो बेटे परसेंटेज किस तरीके से निकलते हैं, 15 गुणा 20/100, 20 ही कन 20, 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, तो कितना आ गया 3 आ गया, और इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो बेटा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, कह रहे हैं ए सी, एक एक का गैप दिया है बेटा, ए के बाद बी को छोड़ा है सी है, सी के बाद डी को छोड़ा ई है, ई के बाद एफ छोड़ दिया जी है, तो जी के बाद एच छोड़ देंगे, फिर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। आई नंबर इसमें ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दूनी 4, 2 की गुणा किससे करिए, 2 से करिए, तो यहाँ 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ होगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 4, देखो बेटा यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं हाथ, हाथ में क्या पहना जाता है, दस्ताना, पैर में क्या पहना जाएगा, पैर में मोज, जूता पहना जाएगा, पैर में क्या पहना जाएगा, जूता पहना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे हैं 9 इंटू 9, 9 की गुणा 9 से करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 100 का आधा कितना होगा। जब किसी चीज़ का आधा निकालना होता है तो 2 से भाग कर देते हैं, तो 100 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 0 0, 50 आ जाएगा। 100 का आधा कितना होगा 50 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 18 भाग 3, यानी कि 18 को कितने से भाग देना है 3 से, 3 6 18, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब है बेटा 7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 बेटा 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गए, 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गए, 6 में 2 जोड़ दिए 8 हो गए, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं 3, और त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष भी कितने होते हैं 3 शीर्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 50 का 10% कितना होगा। तो बेटा 50 इंटू 10/100, परसेंटेज निकालते हैं तो बटे में 100 से करते हैं, 1 0 से ये वाला 0, 1 से ये वाला 0, कितना बचा 5 ही का ना 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, 5 गुणा 6 किसके बराबर होगा। तो 5 6 30 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1000 माइनस 375, 1000 में से बेटा 375 घटाना है। तो 375 घटाएंगे कितना आएगा, देखो 0 में से 5 नहीं, इसे यहाँ से लेकर आएंगे, इनके पास नहीं है तो इधर से लेंगे, इनके पास नहीं है तो यहाँ से लेंगे,
यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ रह गए थे 9 में से 7 गया 2, यहाँ रह गए 9 में से 3 गया 625, 625 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। कह रहे हैं दिन का अपोजिट क्या है रात, तो सुख का अपोजिट क्या होगा, सुख का अपोजिट दुख होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अलग है, यानी कि कौन सा भिन्न है इन चारों में से, तो बेटा गाय भी घरेलू जानवर है, बकरी भी घरेलू है और भैंस भी घरेलू है, लेकिन क्या है, शेर घरेलू जानवर नहीं, इसलिए शेर वाला ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए के बाद है डी, डी के बाद है जी, जी के बाद है जी। तो ए के बाद 2 अक्षर गैप किए हैं बी और सी, फिर डी के बाद ई और एफ का गैप कर दिया, फिर एच और आई का गैप कर दिया, फिर जे के बाद के और एल का गैप कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसका ये आंसर गलत है एक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं सुबह के बाद क्या आता है, सुबह के बाद शाम, रात, दोपहर या आधी रात, तो सुबह के बाद तो दोपहर आता है, तो सुबह के बाद दोपहर आता है। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, देखो सी में एक जोड़ा डी, ए में एक जोड़ा बी, टी में एक जोड़ा यू, तो ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे। सी डी में एक जोड़ देंगे ई आ जाएगा, ओ में एक जोड़ देंगे पी आ जाएगा, जी में एक जोड़ देंगे एच आ जाएगा। ई पी एच ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगला है, भारत की मुद्रा क्या है, भारत की करेंसी या मुद्रा क्या है, रुपया। अमेरिका की क्या है, डॉलर। अमेरिका की क्या है, डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा, पहले 2 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है, फिर 6 में 4 जोड़ा है, तो अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 आ जाएगा, 10 और 5 15 आ जाएगा, 10 और 5 15 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं हाथ में क्या होती हैं, उंगलियां होती हैं, तो पैर में क्या होगा, पैर में होता है पंजा, पैर में क्या होता है, पंजा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 का पहाड़ा पड़ा है, बता 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, या सब में 11 11 ऐड करें हैं, सब में कितने कितने ऐड करें बेटा, 11 11, तो 44 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन था अगले क्वेश्चन 55। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़ा, त्वचा या मस्तिष्क। तो त्वचा तो पूरे शरीर के ऊपर होती है, तो ये क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रक्तचाप कौन मापता है, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है। बैरोमीटर वायुदाब मापता है और हाइड्रोमीटर जल की गहराई मापता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।